Hello student, good morning. Today I am going to solve some more problems of probability and after that I will explain you about the quadrilateral. First question of the probability is the table is given below show that the month of birth of 40 students of a class in a school. क्या है, मंथ ये दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. अब कह रहा है इफ वन स्टूडेंट इज चूजन रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज बॉर्न. फर्स्ट क्या है, इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर. सेकंड है इन द मंथ ऑफ अ मंथ हैविंग 31 डेज. थर्ड है इन द मंथ हैविंग 30 डेज. तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट आंसर में फर्स्ट वाला क्या होगा, देखिए इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर. लेटर हाफ ऑफ द ईयर मतलब क्या कहते हैं कि मई जून तक फर्स्ट हाफ होगा और जून के बाद का जो होगा मंथ होगा वो सब लेटर हाफ होगा. और लेटर हाफ में कितना है, जुलाई से शुरू करें, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आएगा. तो देखिए क्या हो जाएगा, जुलाई में कितना है 2 6 3 4 4 4 इतना है. तो लिख दीजिए, सबको ऐड कर लीजिए. 2 + 6 + 3 + 4 4 4 + 4 + 4 + 4 अपॉन 40. अब देखिए कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड करें तो 4 4 4 12 12 3 15 15 6 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 और 22 और ऐड कर दें तो 23 अपॉन 40. टोटल नंबर स्टूडेंट 40 है. ओके, तो कितना हो जाएगा, इसको आप जो डिवाइड करेंगे तो ये जो है आएगा 0.0575. अब सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा इन द मंथ हैविंग 31 डेज. कौन कौन से मंथ होंगे, पहला जनवरी होगा, फरवरी नहीं होगा, मार्च होगा. ठीक है, मार्च के बाद क्या कहते हैं अप्रैल नहीं होगा, मई होगा, जून नहीं होगा, जुलाई होगा, अगस्त होगा, फिर सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर नहीं होगा, दिसंबर होगा. ओके, तो देखिए तो पहला क्या है कि पहले आएगा जो क्या कहते हैं सेकंड वाले में जनवरी. तो जनवरी में कितने हैं 3 प्लस फरवरी छोड़िए, मार्च में आइए 2, फिर इसको छोड़िए अप्रैल को छोड़ें, मई में आए 5, फिर मई को छोड़िए मई हो गया, फिर जून को छोड़िए जुलाई और अगस्त लेना है तो 2 + 6 प्लस क्या कहते हैं सितंबर को छोड़ देंगे, फिर अक्टूबर लेंगे +4 और फिर नवंबर छोड़ के दिसंबर +4. ठीक है ना. तो कौन कौन से आ गए मंथ 3 2 5 2 6 4 4 अपॉन कितना हो जाएगा 40. ऐड कर दिया जाए इनको 4 4 8 6 14 14 2 16 16 और 5 21 और 21 और 5 26 अपॉन 40. 26 अपॉन 40 करें तो देखिए कितना हो जाएगा 2 13 और 2 20 तो 13 अपॉन 20. अब कितना हो जाएगा, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.65. एक जीरो पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे 26 या 120 बचेगा 10 और फिर जीरो बढ़ाएंगे 25 या 100 हो जाएगा. अब थर्ड वाला पार्ट देखिए, अब कह रहा है मंथ हैविंग 30 डेज. अब 30 डेज वाले मंथ जोड़ लीजिए. तो ये लेंगे नहीं, फरवरी होगा नहीं, जनवरी होगा नहीं, मार्च होगा. तो मार्च में कितना है 2 + 2 प्लस फिर मार्च के बाद अप्रैल नहीं होगा. ठीक है ना, मार्च के बाद अप्रैल, जनवरी को लेंगे, फरवरी नहीं लेंगे, मार्च नहीं लेंगे, अप्रैल को लेंगे 2, फिर मई को नहीं लेंगे, जून को लेंगे. जून में है 1,
ठीक है, प्लस जून के बाद जुलाई अगस्त नहीं लेंगे, सितंबर लेंगे, सितंबर में है 3, फिर नवंबर में लेंगे 4 अपॉन 40, 4 3 7 1 8 2 10, 10 अपॉन 40, ये हो जाएगा 1/4। 1/4 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.25, है कि नहीं। इस तरीके से ये तीनों निकल जाएंगे। बस ध्यान देना है, आपको याद होना चाहिए किस मंथ को 31 डेज का होता है और कौन सा मंथ 30 डेज का होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। ध्यान रखिएगा, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। Each time the sum of the two numbers appearing on the tops of is noted are given below। जब आप डाइस को थ्रो किए, 2 डाइस एक साथ थ्रो कर रहे हैं, तो 2 नंबर आएंगे, टॉप पे जो भी नंबर आएगा उनका सम दिया हुआ है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम क्या है 6, और 6 6 12 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या है कि 3 सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 आया 22, 3 आया 30 टाइम्स, 4 आया 48 टाइम्स, 5 आया 56 टाइम्स। इस तरीके से सारे नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम। पहले 5 कब आ रहा है, जब 56, फिर 5 आ रहा है 56 टाइम्स, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 56 अपॉन 500 हो जाएगा, है कि नहीं। 56 अपॉन 500 हो जाएगा, क्यों, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स क्या है डाई का थ्रो करने का 500। अब इसको हम अगर डिवाइड करें तो देखिए कितना आ जाएगा 42, 4 से अगर हम डिवाइड करें तो ये 4 से कट जाएगा। देखिए 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, और नीचे 4 1 जा 4 बचेगा 1, 4 2 जा 8 बचेगा 2, 4 5 जा 20, 125, 14 अपॉन 125। इसको हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, आप चाहेंगे तो डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में कह रहा है मोर देन 9। मोर देन 9 का मतलब 9 इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है ना। कल मैंने आपको क्या कहते हैं इसके पहले वाले लेक्चर में बताया है, मोर देन, लेस देन या नॉट मोर देन, नॉट लेस देन का मतलब। यहाँ पे कह रहा है मोर देन 9, इसका मतलब ये इंक्लूडेड नहीं होगा। 9 के बाद क्या क्या है 10 11 12, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 पे कितना आएगा 53 प्लस 39 प्लस 28 अपॉन 500। अब इसको ऐड कर लीजिए, जब सबको ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है कि 8 9 17 और 3 20, 0 आ जाएगा, 22 आ जाएगा उसमें, 2 2 4 3 7 5 12, ठीक है। 4 2 6 6 3 9 9 5 14 53, ठीक है। यहां से क्या कहते हैं 8 9 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, 0, फिर 2 2 4 4 3 7 7 5 7, 2 2 4 4 4 3 29, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 500, 0 0 कट जाएगा। फिर देखिए अब ये 12 अपॉन 50 है, या इसको आप लिख सकते हैं 6 अपॉन 25, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 6 से 6 इंक्लूडेड है इसमें, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 6 बोल रहा है, ठीक है ना। तो 6 और उससे कम वाले सारे ऐड हो जाएंगे,
तो क्या है 22, 30, 48 प्लस 56 प्लस 64 अपॉन 500। ठीक है। अब जब इन तीनों को ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, 5, 4, 6, 10, 10, 18, 18, 18, 18 to 20, 0 हो जाएगा। फिर 2 यहाँ आ गया, 2, 6, 8, 5, 13, 13, 13, 4, 17, 17, 3, 20 और 2, 22। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 220 अपॉन 500। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 211 और ये 225, ये आ जाएगा 11/25। ठीक है ना। थर्ड हो गया। अब कह रहा है बिटवीन 6 and 10, बिटवीन 6 and 10। अब इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि 6 और 10 में क्या क्या इंक्लूड होगा। बिटवीन 6 and 10, तो इसमें 6 और 10 इंक्लूडेड नहीं होगा, 7, 8 और 9 ही इंक्लूडेड होगा। ध्यान देने की चीज है, जो ये लैंग्वेज है इसके, यही इसमें फंसाते हैं आदमी को। ठीक है ना। तो क्या बिटवीन 6 and 10 का मतलब है 7, 8 और 9, 6 और 10 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो 7 कितना है 70 है, 70 प्लस ये 64 है, प्लस 9 कितना है 26 अपॉन 500। ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6, 4, 10 और 0 0 हो गया, फिर 1 आ गया, 1, 2, 3, 3, 6, 3, 9, 9, 7, 16, 160 अपॉन 500। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2 8 जा 16 और 2 25, 8/25, 8/25। ये हो गया इसके चारों पार्ट। ये ध्यान दीजिएगा, इस लैंग्वेज पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि जब कह रहा है मोर देन, तो क्या कहते हैं, आपने जो नंबर दिया है वो इंक्लूड नहीं है। लेकिन जब कह रहा है लेस देन इक्वल टू, तो जो नंबर दिया है वो इंक्लूड होगा। जब कह रहा है बिटवीन 5 to 10, बिटवीन 6 to 10, तो इसमें जो नंबर दिए हैं वो इंक्लूडेड नहीं होंगे, 6 और 10 इंक्लूडेड नहीं होंगे। इस पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है following frequency distribution gives the weight of 40 student of a class। weight क्या है 31 to 35, 36 to 40, इस तरीके से 5 का डिफरेंस करके दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 10, 6, 14, 4, 1, 1, 2, 1, 1, इस तरीके से। अब कह रहा है कि a student is chosen randomly, what is the probability that the weight of the chosen student is at most 60 kg। ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज में फिर से। ठीक है। at most 60 kg। at most का मतलब क्या होगा यहाँ पे, at most का मतलब ये 60 kg कहाँ पे आ रहा है, ये तो 60 at most 60 kg मतलब ज्यादा से ज्यादा 60 kg। अब ज्यादा से ज्यादा 60 kg हो, इसका मतलब इसके नीचे के जो बिलो 60 kg है वो सब इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आंसर में देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा PE1। अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये सब 60 kg के पहले के सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो कि 60 kg तक के 10 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कितने स्टूडेंट हैं 40 स्टूडेंट हैं। ठीक है। अब इनको ऐड कर लीजिए। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1, 1, 2, 4, 6, 14 और 6, 20, 20 और 6, 26 और 10, 36। ठीक है ना। तो 36 अपॉन 40। अब इनको आप क्या कहते हैं, और ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40।
ध्यान रखिएगा, क्या कह रहे हैं, एट मोस्ट 60 kg। एट मोस्ट 60 kg का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 60 kg। तो उसके नीचे जितने हैं, 60 kg से नीचे जितने हैं, सब उस एट मोस्ट वर्ड में शामिल होते हैं। ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में कह रहा है एट लीस्ट 56 kg, कम से कम 56 kg। इसका मतलब क्या है कि 56 kg से जितने भी ज़्यादा हैं वो सब उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो कौन सा आएगा, ये और ये। ठीक है ना, 56 kg वाला और उसके ऊपर के सारे, एटलीस्ट कम से कम 56 kg हो। इसका मतलब 75 kg तक दिया है तो वहां तक के सारे स्टूडेंट्स के वेट उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो PE2 क्या हो जाएगा, PE2 इक्वल टू क्या कहते हैं, 1 2 1 1 1 + 2 + 1 + 1 अपॉन 40 कितना हो जाएगा, 2 3 5 अपॉन 40। इसका मतलब 1/8। ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है नॉट मोर देन 50 kg, नॉट मोर देन 50 kg। अब नॉट मोर देन 50 kg से क्या, कौन कौन से हैं, जो 50 kg से ज़्यादा ना हो। इसका मतलब उसके पहले 50 kg के पहले के सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो कौन कौन से आ जाएंगे, 10 6 14 और 4। 50 kg से ऊपर 51 यहाँ दिया हुआ है, तो 50 kg तक के इसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, PE3 इक्वल टू 10 + 6 + 14 + 4 अपॉन 14। अब देखिए कितना हो गया, 14 और 4 18, 18 और 6 24, 24 और 10 34 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 34 अपॉन 40, या आप ये लिख सकते हैं 17 अपॉन 20। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एट मोस्ट, एट लीस्ट, नॉट मोर देन, इन वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, इनका अपना अलग अलग मीनिंग है। ठीक है ना। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल मैं आपको समझा रहा हूँ, रिवीजन है आपका। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की डिफिनीशन अगर आप करेंगे तो क्या हो सकती है, A four-sided closed plane is called quadrilateral। एक तरीका ये है कि a four-sided closed plane is called quadrilateral। या अगर दूसरी तरीके से करें, a plane figure bounded by 4 line segment is called quadrilateral। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। A four-sided closed plane is called quadrilateral। 4-sided closed plane है ये, ठीक है ना। या 4 line segment, या इसको आप कह सकते हैं, a plane figure bounded by 4 line segment is called quadrilateral। ये क्या है, 4 लाइन सेगमेंट है, सब AB BC CD DA जितने हैं क्या है, लाइन सेगमेंट है, और इनके साथ जो क्लोज्ड फिगर, प्लेन क्लोज्ड फिगर बन रहा है वो भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल को डिनोट करने के लिए आप कैसे लिखते हैं, या तो इस तरीके से QAAD और ABCD लिख दिए, एक तरीका ये है, या सिंबल के साथ ये, इस तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल को डिनोट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ABCD इसके 4 वर्टिसेस हैं, और इन एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इसको अगर प्रूफ करना हो कि क्या कहते हैं कैसे होगा, तो एक डायगोनल इस तरीके से खींच दीजिए, ठीक है, और इसको आप क्या कहते हैं, एंगल 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, इसको 3 कह दीजिए, इसको 4 कह दीजिए, इसको 5 कह दीजिए, इसको 6 कह दीजिए। अब ये 2 ट्रायंगल हैं, एंगल सम ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 180 और 4 5 6 180, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो चारों एंगल का सम AB + B + C + D = 360 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। अगर इसको प्रूफ करना हो कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो बहुत सिंपल है, एक डायगोनल बीच में डालिए और 2 ट्रायंगल बन गए, दोनों ट्रायंगल के अलग अलग एंगल्स का सम कर दीजिए, 180 आएगा, और इसको जो है आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये तो पूरे एंगल आ जाएंगे। 2 + 3, ये क्या कहते हैं, 2 +
2 प्लस 4 आ जाएगा और ये 3 प्लस 5 आ जाएगा, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, ये भी पूरा एंगल बन जाएगा, ये भी एंगल बन, वह प्रूफ हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आइए, तो पहला है पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ इट्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा? जब उसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, देखिए ए ऐसे 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 और ये, ठीक है। अगर हम इसको करें ए बी सी डी, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब ये और ये या ये और ये आपस में पैरेलल हो तो ये क्या होगा? पैरेललोग्राम। ये कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ इट्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये अगर पैरेलल है या ये पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएंगे। ओके, अब प्रॉपर्टीज क्या है पैरेललोग्राम की? कह रहा है बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये डिफिनीशन में है। सेकंड क्या है? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर पैरेललोग्राम है तो जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी होगी, ठीक है। फिर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। अगर पैरेललोग्राम है तो वो क्या होगा? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल बी एंड एंगल डी, एंगल ए और एंगल सी, ये इक्वल होंगे, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या होगा? अगर ये इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो ध्यान दीजिए ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर। इसका मतलब ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। बहुत आसान होता है ये सब प्रूफ करना, ठीक है ना। जब आप क्या कहते हैं, क्या बाइसेक्ट कर रहा है तो कैसे करें? तो आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ये क्या कहते हैं कि ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दिखा दीजिए, अपने आप ही हो जाएगा कि क्या कहते हैं द डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान दीजिएगा ये सब थ्योरम है और थ्योरम को आप प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ आपको प्रॉपर्टी रिवाइज करा रहे हैं। क्या क्या है? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये और ये इक्वल होंगे। फिर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर एक डायगोनल एक दूसरे को जहां काट रहे हैं वो पॉइंट सपोज कर लीजिए ओ है, तो यहाँ पे ये इनका मिड पॉइंट है, तभी बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी इसकी?